नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फिल्म क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार इस वीडियो में आपके साथ अकबर के कार्यकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइए बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। अकबर की धार्मिक नीति 16 कुल की नीति पर आधारित थी, यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक सहिष्णुता या सार्वभौमिक समन्वय की बात करना। 1562 ईस्वी में जब अकबर स्वतंत्र शासक बना तो उसने कुछ ऐसे सुधार प्रस्तुत किए जो उसकी सामाजिक धार्मिक उदारता को दर्शाता है। जैसे कि अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर का सूफी मत की ओर झुकाव अधिक था और उसकी चाहत धार्मिक सत्य की खोज करना था। इसके लिए उसने कुछ धारणाएं प्रस्तुत की। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाने में प्रत्येक गुरुवार को इस्लाम धर्म से संबंधित धर्मगुरु धार्मिक विषय की चर्चा करने हेतु आते थे, परंतु बाद में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और अकबर ने विभिन्न धर्म के गुरुओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया, जैसे कि हिंदू धर्म से देवी तथा पुरुषोत्तम को, पारसी या जरथुस्त्र धर्म से मेहरजी राणा या दस्तूरजी राणा को, ईसाई या पुर्तगाली धर्म से अकाबीवा और मोन्सेरेट को, जैन धर्म से हरि विजय सूरी और शांति चंद्र व विजय सेन सूरी को। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके तहत यदि किसी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच मतभेद की स्थिति बनती है तो उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास रहेगा। इस घोषणा के साथ अकबर खुद को विद्वान समझने लगा था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दिन-ए-इलाही की स्थापना की। वास्तव में यह एक आचार संहिता के रूप में थी, जिससे एक सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित किया जा सकता था और यह सभी धर्मों के लिए खुला था। दिन-ए-इलाही से कुल 18 व्यक्ति जुड़े हुए थे। उनमें से बीरबल इकलौता हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति था। 1583 ईस्वी में अकबर ने हिजरी सनवत की जगह एक नए सनवत के रूप में इलाही सनवत को अपनाया। 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर ट्रांसफ़र कर दी। आइए बात करते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करते थे। इन्हें नवरत्न की संज्ञा दी जाती है। आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। बीरबल का जन्म कालपी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके बचपन का नाम महेश दास था। वह एक कुशल वक्ता, कहानीकार एवं कवि था। अबुल फजल ने आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। टोडरमल ने भूमि संबंधी सुधार कार्य किए और उससे गुजरात का दीवान भी बनाया गया। टोडरमल पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था, बाद में अकबर के दरबार में भी यह रहने लगा। तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन की प्रमुख गायन कृतियाँ मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार आदि है। मान सिंह के बारे में बात करते हैं। मान सिंह आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरखा बाई के भतीजा मान सिंह थे। अब्दुल रहीम खान खाना, यह बैरम खां के पुत्र था, जिसे गुजरात विजय के बाद अकबर ने खान-ए-खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। इसने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था तथा अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इन्होंने लीलावती फारसी में अनुवाद किया। लीलावती एक गणित की पुस्तक है। मुल्ला दो प्याजा, यह अकबर के सलाहकार थे। यह काफ़ी बुद्धिमान और वाक्पटुता थे। हकीम हुकाम, यह रसोई घर का प्रधान था, साथ ही लिपि पहचानने व कविता समझने में अपने समय का विशेषज्ञ था। अकबर के समय ही गीता, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी, बाइबल, कुरान इत्यादि का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। अकबर ने बहु विवाह पर रोक लगा दिया था। विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया था। बाल विवाह पर भी रोक लगा दिया था। उस वक्त लड़कों की आयु 16 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित किया था।
अकबर ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन किया था। उसने समाज से बाहर वेश्याशाला खोलने की अनुमति दी थी और उसका नाम शैतानपुरी रखवाया था। अकबर ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जोधा भाई का महल बनवाया था। यह एक काल्पनिक नाम है हरखा बाई का। अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी करवाया था। पंचमहल का निर्माण करवाया। फतेहपुर सिकरी में दीवाने खास का निर्माण करवाया। लाहौर का किला बनवाया। इलाहाबाद का किला बनवाया। आगरा का लाल किला भी बनवाया था। अकबर के समय 3 प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे, अब्दुल समद, दसवंत एवं वसावन। अकबर के समय कुछ प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहते थे, जैसे कि तानसेन, बैजू बावड़ा, बाज बहादुर एवं बाबा रामदेव। अगले वीडियो में हम अकबर से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।